नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। आज हम बताने वाले हैं रावण के जीवन से जुड़े रोचक तथ्य के बारे में। रावण कौन था? वैसे तो बच्चा बच्चा जानता है कि रावण कौन था। हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को भगवान राम और उनसे जुड़े सभी किस्से जैसे राम रावण युद्ध याद ही होगा। रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष दशहरे के दिन जगह जगह पर रावण के पुतले को जलाए जाते हैं। तो उसके बारे में तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि वह एक दुराचारी व्यक्ति था, इसीलिए भगवान राम ने उसका अंत किया था। परंतु रावण के जीवन की कुछ ऐसी अनकही और अनसुनी बातें हैं जिसके बारे में शायद आपको पहले कभी नहीं सुना होगा, जो आज हम आप सभी को अपने ही इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना करते हुए रावण के जीवन की छोटी सी मानसिक यात्रा को बताते हैं। कौन था रावण? रावण कौन था? यह एक बहुत आसान सवाल है जिसका जवाब आप सबके पास होगा कि रावण लंका का राजा था। परंतु रावण कौन था, इसका जवाब केवल एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रावण ज्ञान का एक अथाह भंडार था और उसके समान विद्वान पंडित इस पूरे विश्व में ना पहले कभी हुआ था और ना ही आगे कभी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि यह पंडित था तो भगवान राम ने उसका वध क्यों किया? इसके बारे में हम आगे चर्चा और करेंगे। पहले रावण का पूरा परिचय जान लेते हैं। दरअसल रावण एक बहुत ही बड़ा विद्वान और राजनीतिक सेनापति था, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता रावण था। अपने सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियां अर्जित कर ली थी, जिसकी वजह से उसे इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और ना जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए वह विख्यात था। यदि संक्षिप्त में रूप में कहें तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह 64 कलाओं में निपुण था। रावण का जन्म एवं परिवार। यदि बात की जाए रावण के परिवार की, तो रावण भगवान ब्रह्मा जी के वंशजों में से एक था। ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र थे, जिनमें उसके 10वें पुत्र का नाम अनाम प्रजापति पुलत्स्य था। रावण के पिता ऋषि विश्वा एक बहुत महान ज्ञानी पंडित हैं, जो सदैव धर्म के रास्ते पर ही चलते थे। ब्रह्मा के वंशज होने के कारण रावण भगवान ब्रह्मा जी के परपोते थे, यानी विश्वा ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किया था। उनकी पहली पत्नी वन्यमिनी और दूसरी पत्नी केकसी थी। उनकी पहली पत्नी वन्यमिनी को एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसे आज आप कुबेर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही जो दुनिया के सभी खजानों के राजा माने जाते हैं। और उनकी दूसरी पत्नी केकसी ने अशुभ समय पर गर्भ धारण करके कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण जैसे क्रूर राक्षसों को जन्म दिया था। परंतु एक सकारात्मक काम भी उनके साथ हुआ था, जो उन्होंने विभीषण को जन्म दिया था। विभीषण राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा सहज स्वभाव के व्यक्ति था। क्या रावण के 10 सिर थे? वैसे तो आप सभी जानते हैं कि रावण जिसे दशानन भी कहा जाता है, उसके 10 सिर हुआ करते थे। परंतु तकनीक लगाकर देखा जाए तो किसी भी मनुष्य के 10 सिर होना संभव तो नहीं है। ऐसे में रावण भले ही ज्ञानी हो, लेकिन 10 सिर होना उसके भी वश में नहीं था। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि रावण के 10 सिर थे, नहीं बल्कि भ्रमित रूप से दिखाई देते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, तो चलिए बता दें। दरअसल रावण अपने गले में एक 9 रत्नों से बनी सुंदर माला पहनता था, जिसमें नवरत्नों के बड़े बड़े मोती लगे हुए थे। उनकी चमक से इतनी ज्यादा तीव्र थी कि प्रत्येक हीरे में रावण का एक अलग अलग सिर नजर आता था, जिसमें से देखने पर एक रावण का प्रत्यक्ष सिर्फ और 9 अप्रत्यक्ष भी साथ में नजर आते थे, जिसके चलते रावण खुद को दशानन कहलवाना बेहद पसंद करता था और उसके 10 सिरों का भय तीनों लोगों में छाया हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जिसके चलते वह अपने एक सिर से कट जाने पर दूसरा स्वयं ही प्रकट कर लिया करता था। रावण का जीवन नाभि में कैसे आया? आपको यह वाक्य तो पता ही होगा कि किस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध किया,
जी हाँ, जब युद्ध के दौरान भगवान राम रावण को नहीं मार पा रहे थे और लगातार रावण युद्ध के मैदान में अपनी माया दिखाता जा रहा था, जब भगवान राम को चिंतित देख विभीषण आगे आए और उन्होंने कहा कि भगवान रावण के प्राण उसके नाभि में है, एक अमृत कलश में रखा हुआ है, यदि आपको इसकी नाभि पर वार करेंगे तभी रावण मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। पुराण में ऐसा कहा जाता है कि रावण अमर होना चाहता था, जिसके चलते उसने भगवान ब्रह्मा की वर्षों तक घोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान देते हुए उनका जीवन कलश उनकी नाभि में स्थित कर दिया था। इससे रावण अपने इच्छा अनुसार अजर अमर तो हो गया, परंतु ऐसा नहीं हो पाया कि उसकी मृत्यु ना हो। तो दोस्तों, ये खबर यहीं तक थी। ऐसे ही रोचक जानकारियों से, खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एवी न्यूज के साथ में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी खबर आएगा, जो भी कहानी आएगी, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।